देखिए, इस संसार में सुख और दुख ये एक गाड़ी का पहिया है जो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि दुख या परेशान होकर हमारे को नेगेटिव विचार सोचने लग जाने चाहिए। दरअसल ये जो त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, ये अंधकार को दूर करके प्रकाश को भरने के लिए आते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम कर लें कि पूरे साल भर ये जो हमारे हृदय में उमंग और खुशियां भरी रहती हैं कभी कम ना हो। दरअसल भगवान ने हमारे को इस संसार में खुशियों को फैलाने के लिए भेजा है, ना कि दुख और दरिद्रता में जीवन यापन करने के लिए। लेकिन हम उसी चीज को आकृष्ट करते हैं जिसको हम विचार करते हैं। ये यूनिवर्स हमारे को वो हर चीज प्रोवाइड करवाने में सक्षम है जिसकी हमारे को जरूरत है। लेकिन दरअसल हम अपने विचारों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव विचारों को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। आप इमेजिन करके देखिए कि आपने टीवी चला रखा है या फिर आप मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहे हैं, जो आप सर्च करते हैं वैसी ही चीजें आपके सामने आने लगती हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो आप गूगल पर जो थोड़ा बहुत भी सर्च करते हैं तो वो चीज वहां की हिस्ट्री में ऐड हो जाती है। तो इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाला भगवान, जिसने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सर्च इंजन के लिए बना रखा होगा, जिससे हम उस सुख और समृद्धि के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जिसे पाकर हम ये समझते हैं कि अब हम आनंद से भर गए हैं, अब हमारे को जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मानव मन है, ये कभी कितना भी सुख पाले या कितना भी इसके पास धन या वैभव आ जाए, इसके जो भूख कभी शांत नहीं होती। लेकिन हम हमेशा अभावों का रोना रोते रहते हैं और भगवान से शिकायत करते रहते हैं। दरअसल जब हम भगवान से शिकायत करते हैं तो हम उसकी बनाई हुई उस सृष्टि पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तब हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि भगवान ने ये इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है कि आप जिस तरीके के विचार पैदा करेंगे वो ब्रह्मांड में जाएंगे और उस तरीके से आपके सामने वह ही चीजें व्यवहारिक रूप में पैदा होती नजर आएंगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में विचारों के ऊपर हमारे को कार्य करना होता है। और ऐसा नहीं है कि हम आज विचार पर काम नहीं करेंगे, आज कोई बुरा विचार हमारे हृदय में आ गया है तो उसे आने दो। दरअसल आपने ये देखा होगा कि गंदगी बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है अगर आप उसे साफ नहीं करते, क्योंकि साफ करने के लिए आपको प्रयत्न करना है। गंदगी तो स्वतः ही इकट्ठी हो जाएगी। अब जैसे लोग बात क्या करते हैं कि महालक्ष्मी को अपने घर में वह बुलाना चाहते हैं, लेकिन कभी उसके लिए स्वयं को तैयार नहीं करते। जहां पर दरिद्रता होगी वहां पर कभी महालक्ष्मी नहीं होगी। अगर आप दो नावों पर सवार हो रहे हैं कि आपको अपने गंदे विचारों को भी जीवित रखना है, आपको अपने अच्छे विचारों को भी जीवित रखना है, तो आप ये मान लीजिए कि वो सिर्फ आपके पतन का कारण बनेगा। और एक कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये हमारे जो विचार, ये जो दिमाग है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर जो भी विचार पैदा हो रहा है वो हमारी सांसों के साथ इस ब्रह्मांड में फैल रहा है, और उस ब्रह्मांडीय एनर्जी को हमारे लिए वो चीजें सामने लाने के लिए एक्टिवेट करता है जिसकी हमारे को वो समझता है कि जरूरत है। जबकि हमारे जीवन में जो सुंदर चीजें जो मायने रखती हैं, जो रोटी कपड़ा मकान अच्छे रिश्ते और तमाम चीजें, जबकि जो नकारने वाली चीजें हैं, हमारा ध्यान अगर उस तरफ आकृष्ट होता है तो वही चीजें दुख दरिद्रता और रिश्तों का बिगड़ना, इस तरीके की चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिन्हें हम चाहते नहीं है, लेकिन हम विचार उन्हीं चीजों का करते हैं। इसलिए प्रयास सिर्फ अपने विचारों पर कीजिए। अगर लक्ष्मी जी को आप आमंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रयास कीजिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, घर को साफ रखिए, घर की गृह लक्ष्मी का आदर कीजिए। गृह लक्ष्मी के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि घर की रसोई साफ हो, घर का द्वार साफ हो, घर पर रंगोली बनाने की हमारे को कोशिश करनी चाहिए। ये दिवाली का पर्व हमारे को ये एक दिन की ये बात समझाने के लिए नहीं आता कि माँ लक्ष्मी अब आ गई हैं। दरअसल वो ये समझाने के लिए आता है कि साल भर अगर आप निरंतर प्रयत्न करेंगे तो आपके सोची हुई इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपका लक्ष्य आपको मिलकर रहेगा। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।